सो आज की क्लास में हम बात करेंगे पावर बीआई के अंदर विजुअलाइजेशन। आपके सामने मैंने एक डेटा को लोड किया है। और ये डेटा आपके सामने दिख रहा है। मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि ये सारे डेटा है यहाँ। अब मुझे इस डेटा से कुछ इंसाइट्स निकालना। इंसाइट में सबसे पहले हम बात करेंगे केपीआई। केपीआई इसका फुल फॉर्म होता है की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इट मीन्स कि मुझे अगर कोई फिगर्स को शो करने, जस्ट लाइक मैं ये शो करना चाहता हूं कि आखिर टोटल कितने पेशेंट देखे गए। ये हॉस्पिटल का डेटा है आपका, तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने टोटल पेशेंट देखे गए। ओके, सो पेशेंट के लिए ये जो आपका एपीआई नंबर है, दिस इज यूनिक नंबर। कोई भी एक फील्ड जो यूनिक नंबर है उस फील्ड को लीजिए, ठीक है। और मुझे यहां कहां शो करूं, इसके लिए कार्ड होता है। ये आपको दिख रहा है 1 2 3 कार्ड। इसको एडवांस कार्ड भी कहते हैं और कार्ड भी कहते हैं। इस कार्ड पे क्लिक कीजिए और इसको थोड़ा सा रिसाइज। ये जब कार्ड क्लिक करेंगे तो यहां पे यू कैन सी द फील्ड। इसमें जो हमारा वैल्यू है, तो इसमें हम क्या कर रहा हूं, ईपीआई नंबर को यहां पे पुट कर दे रहे हैं। अब ईपीआई नंबर, अच्छा फिन नंबर, चलिए तो मैंने यहाँ पे फिन नंबर जो है मेरा, इसको यहां पे हमने पुट कर दिया। तो यहां पे फिन नंबर का बाय डिफॉल्ट सम है, बट मुझे तो काउंट चाहिए ना, क्योंकि एपीआई नंबर तो यूनिक नंबर है। तो साइड में आपको इस एरो का निशान दिख रहा है, जस्ट क्लिक दिस एरो एंड चेंज योर कैलकुलेशन जस्ट लाइक काउंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट आ गया 16.911K और यहाँ पे काउंट ऑफ फिन आ गया। अब काउंट ऑफ फिन से कुछ समझेगा नहीं, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो हर कोई इसको समझ सके। सो जस्ट मैं यहाँ राइट साइड में क्लिक करूंगा और ऊपर दिस इज द रिनेम फॉर योर विजुअल। तो ये काउंट ऑफ फिन के जगह पे मैं खुद के कुछ चाहता हूं, सो मैं यहां पे क्लिक किया और जस्ट वी हैव टाइप हियर टोटल पेशेंट, ठीक है। हाँ, मैं वो भी बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते। अब इसमें दो चीजें आती है। एक कि नंबर ऑटोमेटिकली ये हो गया, राउंड हो चुका है 1000 के हिसाब से। समटाइम वी नो, समटाइम मुझे नहीं जरूरत। सो हर विजुअलाइजेशन, जो भी विजुअलाइजेशन आप बनाइएगा, उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रश का जो निशान दिखेगा, इट मीन्स फॉर्मेट। यू कैन चेंज द फॉर्मेटिंग फ्रॉम हेयर। सो आप यहां पे क्लिक कीजिए और ये आपके बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे कि यहाँ पे हमने कार्ड पे क्लिक किया एंड कैन बी सिलेक्ट द वैल्यू टू टोटल पेशेंट एंड नाउ मल्टीपल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। कार्ड्स के अलावा कॉल आउट है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया अपनी टोटल पेशेंट्स एंड दिस इज द वैल्यू के अंदर आप जाके देखें, तो जैसे मुझे सेंट्रल करना है यहाँ पे, तो सेंटर हो जाएगी। उसके बाद कलर्स, वी कैन चेंज द कलर्स, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको वी सिलेक्ट फर्स्ट एक पेशेंट। उसके बाद ये आपका वैल्यू चेंज हुआ। यहाँ पे दो नए फीचर्स आ गए। जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दो नए फीचर्स आ जाएंगे, डिस्प्ले यूनिट से ऑटो है, वी कैन चेंज टू नन। जब आप नन कर दीजिएगा तो टोटल वैल्यू शो करेगा। यू कैन ऑल्सो चेंज टू 1000, मिलियन, बिलियन, उसके अकॉर्डिंग भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड हियर इज द डेसिमल प्लेसेस, आप यहाँ पे डेसिमल्स वगैरह शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि एक कार्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। लेकिन आप चाहे तो अलग तरह के कार्ड भी ला सकते हैं। जैसे कि 3 डॉट्स दिख रहा है आपको, जस्ट क्लिक हियर 3 डॉट्स एंड गेट मोर विजुअल। अब गेट मोर विजुअल्स के ऊपर यू कैन जस्ट केपीआई, फिल्टर द केपीआई। तो इतने सारे केपीआई आपको दिख रहे हैं जिसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है।
बट एक एपीआई जो है बेसिकली ये डाउनलोड करने पड़ेंगे, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ पावर बीआई, ये एक्सटर्नल्स है, लेकिन हम इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मोबाइल एप्स होते हैं ना, आप प्ले स्टोर पे गए और जो रिक्वायर ऐप है, आपको जरूरत है वो आप ले लिए, वो भले ही गूगल का नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का हो, वो आपको वहां से आप ले सकते हैं। सम इज फ्री, सम इज पेड, वो सिस्टम सेम है। तो यहाँ पे दिखा एडवांस कार्ड जो कि फ्री होता है, यू कैन जस्ट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके आप लोड कर सकते हैं। वेट फ्यू मिनट्स, लोड, और यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा। ये फ्री है कैसे पता चला, क्योंकि इसके अंदर प्राइजिंग के बारे में कोई डिटेल नहीं लिखा हुआ है। ओके, इट मीन्स फ्री, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना प्राइजिंग फ्री है। तो मैं इसको ऐड कर चुका हूं, तो ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो ये 1 2 3 दिख रहा है, दिस इज एडवांस कार्ड, इस पे क्लिक किया तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि सिंपल है, जैसे डेटा फील्ड है, हमने यहाँ पे जस्ट, अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूं कि यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो मेरे पास है वो तकरीबन क्या बोलते हैं 16,911 है। बट मैं जानना चाह रहा हूं कि टोटल यूनिक फैसिलिटी कितने, मतलब 16,911 पीपल्स ने कितनी फैसिलिटी, कितनी यूनिक फैसिलिटी को अवेल किया है। सो जस्ट आई वांट टू शो द काउंट, दिस द काउंट। ओके, तो अब मैंने क्या किया, यहां फैसिलिटी को इसके अंदर में डाल दिया, बट यहां पे तो फैसिलिटी नहीं दिख रहा है, बिकॉज जब कोई टेक्स्ट फिल्टर को कार्ड, चाहे वो ये नॉर्मल कार्ड हो या एडवांस कार्ड हो, दोनों जब रखते हैं तो आपको उसका फर्स्ट वैल्यू शो करता है। तो यहां जस्ट क्लिक एंड चेंज फॉर यहाँ काउंट। सो मेरे पास दो तरह के काउंट है। फर्स्ट काउंट, तो काउंट क्या करता है, रिपीटेशन काउंट करते हैं कि कितने बार रिपीट हो रखा है। क्यों, ऑल्सो अगर एक वैल्यू 10 बार है तो काउंट द 10, बट मुझे तो यूनिक फैसिलिटी चाहिए, सो वी हैव जस्ट सिलेक्ट द काउंट डिस्ट्रिक्ट। सो इन दिस डेटा हैव ए 21 फैसिलिटी, सो दिस इज काउंट दिस फीचर 21 फैसिलिटी। एंड नाउ आपने जैसे बताया कि मुझे ये जो काउंट ऑफ फैसिलिटी आ रही है, टोटल पेशेंट आ रहा है, मुझे यहां नहीं चाहिए। तो फर्स्ट मुझे इसको रिमूव करना होगा। तो रिमूव के लिए जो कैटेगरी लेवल आ रहा है इसको अनचेक कर दीजिए, रिमूव हो जाए। नाउ आई वांट टू एंटर टोटल हेयर, सो यहां पे हम जाएंगे टाइटल को, यहां पे जनरल। नाउ देखिए इससे जब भी आप फॉर्मेट विजुअल पे क्लिक करेंगे आपको दो कैटेगरी मिलेगी, फर्स्ट विजुअल, सेकेंड जनरल। सो वी हैव जस्ट क्लिक ऑन द जनरल एंड क्लिक हियर द टाइटल, एंड नाउ वी राइट हियर द टाइटल टोटल फैसिलिटी। ओके, अंडरस्टैंड सर, समझ में आया? जोशफ जी, संतोष जी, समझ में आया? सो इस तरह के हम केपीआई बना सकते हैं। अब जो हमारा पहले वाला केपीआई है इसमें कुछ और नए एडवांस फीचर, ठीक है। सबसे पहले कि हम कोई भी वैल्यू की जो टोटल या काउंट चीजें रख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको यहां पे जैसे मुझे यहां ये बताना है कि मेरे टोटल मेल, फीमेल और नॉन तीनों की अलग अलग कैटेगरी दिखानी है, ठीक है। So first we have write the fin number on the value section and just change sum to count. अब ये 16,911 है, इसको मैं तीन कैटेगरी में बांटना चाहता हूं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं एंड अननोन पीपल कितने हैं। सो यू कैन सी ए कैटेगरी। सो मैं जेंडर को इस कैटेगरी में पुट कर दूंगा, तो ये तीन के हिसाब से ये देखिए यहां पे कैटेगरी बनी, ठीक है। सो काउंट ऑफ फिन को मैं यहां से रिनेम कर देता हूं एंड वी राइट हियर पेशेंट काउंट।
ओके, सो फीमेल कैंडिडेट एंड here is the male candidate, here is the unknown candidate। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको जैसे छोटा कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको जितना एरिया चाहिए उतना एरिया में आ जाएगा आपका। एंड ऑल्सो गो टू द फॉर्मेटिंग। आप यहाँ मल्टी कार्ड लेआउट्स के अंदर में आप जो है अपनी फॉर्मेटिंग वन बाय वन तीनों जितने भी इसमें दिखेंगे उसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। शेप्स वगैरह में आप जो है इसकी राउंडेड कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं तो यहाँ आपको कॉर्नर देखिए साइड में राउंड होगा, मे बी यहाँ पे कॉर्नर इसकी राउंड हो जाएगी। एंड पैडिंग को यहाँ से थोड़ा सा कम कीजिए, तो इनके बीच में जो गैप है ना, गैप ये जो गैप है वो गैप कमेगा। गैप यहाँ पे आया, गैप ज्यादा है तो इसको कम कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल गैप है एंड बैकग्राउंड बॉर्डर, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे गैप जब छोटा कीजिएगा तो पता चलेगा ना सर। जब मैं बड़ा कर दिया तो गैप चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इसको छोटा कीजिए तो फर्क पड़ेगा। इससे पहले मैं छोटा कर रहा था तो मेरा हाइड हो रहा था ना, अब हाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो गैप तब पता चलेगा जब इसको छोटा कीजिए। ओके, अब यहाँ पे अब मैं बता रहा हूं आपको, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत चीजें भी रख सकते हो, क्योंकि आपको पहले चेक करना है कि जो आप करना चाहते हैं, जैसे इंश्योरेंस टाइप की आप बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, दिस इज इंश्योरेंस नेम। तो आप ये पहले देखिए कि इसमें कितने हैं, देखिए कितने सारे हैं, दिख रहा है आपको सर। अब इतने सारे कार्ड पे मुश्किल है, क्योंकि कार्ड के अंदर लिमिटेड साइज होता है कार्ड के पास, क्योंकि इसमें अगर बहुत सारा होगा दिक्कत होगा। बट यू वांट टू शो समथिंग, तो उसके लिए टेबल्स है, तो आप टेबल्स के अंदर आप जितनी बड़ी डेटा है वो रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाल दी अपनी इंश्योरेंस टाइप, बड़ा करेंगे तो आ जाएंगे इंश्योरेंस प्लान नेम, दिस इज हियर, क्लिक हियर एंड ड्रॉप डाउन हियर एंड ऑल्सो पिन नंबर शो हियर एंड जस्ट change the value count। ओके, तो अभी इस पे हम बाद में डिस्कस करें। आज की जो वैल्यू हमारी केपीआई के ऊपर है, तो केपीआई पे रिटर्न होते हैं। ओके, सो यहां पे आपको दो चीजें मैंने बताया आपको। एक केपीआई आप अपने हिसाब से डिफरेंट केपीआई डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, केपीआई में जो वैल्यू है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे और आपका जो टाइटल उसको चेंज कैसे करेंगे। अगर टाइटल को आपको टॉप पे ले जाना है तो टॉप पे कैसे करेंगे, ये दोनों में होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। यहाँ पे हर फीचर्स के अंदर आपको जेंडर और टाइटल दिखेगा, ठीक है, तो दोनों पे लेके जा सकते हैं, राइट। सो एंड मल्टी कार्ड कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया, समझ में आया। तो केपीआई जो कार्ड का जो काम होता है, फिगर्स, कोई अगर फिगर्स को हाईलाइटेड करके शो करना है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कार्ड। अब जो है बहुत सारे डैशबोर्ड पे आप कार्ड का इस्तेमाल देखेंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत सारे रिपोर्ट्स है आपके। अब रिपोर्ट्स में जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये कार्ड्स है, ठीक है, तो ये कार्ड होते हैं। तो बहुत सारे रिपोर्ट पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये सारे कार्ड्स, ये सारे कार्ड्स, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है पूरे कार्ड्स, ये देखिए पूरे कार्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेटेड कार्ड, जैसे देखिए फॉर्मेटेड कार्ड है, तो फॉर्मेटेड कार्ड कैसे, जैसे ये टोटल फैसिलिटी है तो ब्लैक दिख रहा है,
सो आप चले जाइए फिल्टर में एंड जनरल, जहां पे इफेक्ट दिखेगा, इफेक्ट में बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट क्या है, व्हाइट है। कैन चेंज द कलर, आप अपने हिसाब से जो कलर रखना चाहते हो कलर को चेंज कर सकते हैं। चेंज हो गया। उसके बाद इसकी जो इसमें कॉर्नर दिख रहा है, इसमें आप राउंडेड शेप करना चाहते हैं, कॉर्नर राउंडेड करना चाहते हैं, तो इफेक्ट के अंदर ही आपको यहाँ पे विजुअल बॉर्डर दिखेगा और यहीं पे आप बॉर्डर की जो राउंड है वो कम कर सकते हैं। यहां से यू कैन चेंज द बॉर्डर कलर, या आप बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी मैंने कर दिया, बॉर्डर की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, तो देखिए हो गया। इसके ऊपर फिर मैं अगर वापस आता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक शैडो का ऑप्शन भी है, तो अगर मैं शैडो ऑन कर दूंगा तो साइड में शैडो आ जाएगा। और शैडो किस कलर की होनी चाहिए आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि शैडो किस कलर की होनी चाहिए। आउटसाइड होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए, बॉटम राइट होना चाहिए, या फिर टॉप राइट होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अभी जैसे जब यू सिलेक्टेड हो क्या है, बॉटम एंड राइट है ना। अगर मैं यहां पे गए वापस, इफेक्ट, शैडो, और यहां पे हमने टॉप एंड राइट कर दिया, तो नीचे वाला शैडो हट गया, सीधे ऊपर जा, यहाँ ऊपर, आगे ऊपर में ये होता है। तो यहां से फॉर्मेटेड आप ले सकते हैं। ओके, इफेक्ट में क्लियर है। तो आप कार्ड को अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। बट ये जो कार्ड लेते हैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके कई सारे बैकग्राउंड है। जैसे कि मैं इस पे आया और जनरल पे गया और इफेक्ट को मैंने ऑन करके, मान लीजिए मैंने इसकी कलर चेंज की, तो राइट साइड में, क्योंकि इसके दो पार्ट है, एक अंदर जो दिख रहा है वो भी एक कलर है, तो उसकी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे मल्टी कार्ड पे आएंगे, तो मल्टी कार्ड लेआउट पे आके इसकी जो बैकग्राउंड है जो कि व्हाइट है, उसको मैं कोई और कलर किया तो इसका कुछ और कलर आया, देखा। ठीक है। उसके बाद कार्ड पे आते हैं, टोटल पेशेंट है यहाँ में। अब इसकी जो है ये बैकग्राउंड कुछ और है, व्हाइट है, तो मैंने यहाँ से ये बैकग्राउंड लिया है। इसके बाद इसका ग्लो करना है, एक ग्लो होगा, शैडो देना है जिसका अलग शैडो आएगा। तो हर चीज इसका अलग अलग। बॉर्डर ऑफ कर दीजिए तो बॉर्डर नहीं दिखेगा, तो कई प्रॉब्लम करने पर, इसलिए जो है ना हम इस कार्ड के जगह पे एडवांस कार्ड लेके यूज करते हैं, क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग सिंपल है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, तो उसके हिसाब से फिर फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। समझ गए। मतलब ये तो आपको करना पड़ेगा ना, बताया ना आपको, टाइटल के लिए, टाइटल के लिए आपको यहाँ पे जनरल में जाना होगा और यहाँ से टाइटल ऑन करके फिर टाइटल लिखना पड़ेगा यहाँ पे। समझे। और फिर इसको यहाँ इसको हाइड करना पड़ेगा वापस। यहाँ फिल्टर में आइए, विजुअल में पुल आउट, टोटल पेशेंट, और वैल्यू को ऑफ कर दीजिए, सॉरी लेवल को, यहाँ लेवल ऑफ कीजिए, हट जाएगा। ठीक है। तो हर कार्ड की अपनी फैसिलिटी होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस 1-2 कार्ड के जगह पे एडवांस कार्ड को लोड कर लीजिए, वो यूज कीजिए, वो थोड़ा सा सिंपल है, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी सिंपल है। समझ गए। यहाँ पे टाइटल डाल दीजिएगा, यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा, और इसकी नीचे जो लिखा होगा उसको हटाना है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी लेवल है, ये हटा दीजिए, कैटेगरी लेवल ये हटा दीजिएगा, कैटेगरी लेवल हट जाएगा। ऑन ऑफ करना पड़ेगा। अब ये चीज आपको सिर्फ देख लेने से समझ में नहीं आएगी, इसको बनाने से। जो डेटा आपके पास है, गो टू द गूगल, ठीक है ना। गूगल पे यहाँ पे डैशबोर्ड सर्च कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड्स के अंदर जो केपीआईज होते हैं उसको निकालिए एंड ट्राई टू मेक, आप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। नहीं नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा मैनुअली। ऐसे नहीं कि यहाँ से पिक्चर कॉपी करके डाल दी, नहीं, वो सिस्टम नहीं है। आप और केपीआई के बैकग्राउंड में
केपीआई के बैकग्राउंड आप जस्ट मैं बोला आप सर्च कीजिए पावर बी डैशबोर्ड और कोई एक डैशबोर्ड चूज कर लीजिए। पहले आप सिंपल, जैसे सिंपल है ना, तो इस सिंपल को चूज कीजिए। ओके, देन थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा एडवांस। ओके, समझ गए? तो इसको ट्राई कीजिए। सो फर्स्ट मास्टर ऑन केपीआई, केपीआई पे मास्टर हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट विजुअलाइजेशन पे बात करेंगे। ठीक है सर, आज की रिकॉर्डिंग में वही पोर्टल में डाल देता हूँ जहां से